चलिए, बहुत अच्छे से हमने जान लिया कि हमें भगवान शिव के किस नाम का जप करना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, किस रूप का हमें उनका ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ मन में एक और प्रश्न आया है, उसकी जिज्ञासा का समाधान मैं आपसे जानना जी। चाहूँगी। अब जैसे कि हम सांसारिक व्यक्ति हैं तो हम भगवान शिव की पूजा भी करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित जी। करते हैं, नाना प्रकार के जो है पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान शिव की पूजन करते वक्त हमें किन सामग्री का उपयोग करना चाहिए? वस्तुतः शिव की पूजा सबसे सरल है। हम्म। पुराणों के अंदर एक श्लोक आया है, उस श्लोक की मैं चर्चा यहाँ कर देता हूँ। मूर्ति मृदा बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनं च वाद्यम फलं च यद्यत् मनसोभिलाषम निसेव्य विश्वेश्वर एव देव। कहा, अरे मानव, तू अनेक देवताओं के चक्रव्यूह में क्यों फंसा हुआ है? वस्तुतः भगवान शंकर भगवान शिव एक ही है, दोनों अलग नहीं हैं। शिव की मिट्टी की मूर्ति बन जाती है और एक लोटा जल उसके ऊपर चढ़ा देता है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोल देता है और एक बिली पत्र दे देता है, तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तीनों लोकों की सामग्री और तीनों लोकों का राज्य उसे सौंप देते हैं। इसलिए आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ी सामग्री है और विश्वास ही आपका सबसे बड़ा संबल है। आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में विश्वास है, तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। चाहे पत्रम मतलब कोई पत्ता, पुष्पम मतलब कोई पुष्प है, और नाना प्रकार के जो मना किए जाते ये पुष्प नहीं चढ़ाना, ये पुष्प चढ़ाना, वो कामनाओं के लिए है, निष्कामी के लिए और निर्गुण के लिए किसी चीज़ की मनाही नहीं है। और पत्रम पुष्पम फलम, फलम मतलब कोई फल। ऐसा नहीं है कि आप आम चढ़ाएं, बेर चढ़ाएं तो ही महादेव प्रसन्न होते हैं। आप एरंड का एक छोटा सा कटीला बीज भी चढ़ा देते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जलम, आप किसी भी नदी का जल उनके ऊपर समर्पित करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप गंगा जल ही जब समर्पित करेंगे तो ही महादेव प्रसन्न होंगे। तो महादेव की पूजा तो इतनी सरल है कि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है, आप अत्यंत श्रद्धा से, सात्विक श्रद्धा से और अत्यंत विश्वास के साथ महादेव को अर्पण करें तो उनकी पूरी पूजा सफल हो जाती है। और शास्त्र के अनुसार आपको एक रहस्य बतला देते हैं कि महादेव जल प्रिय है, इसलिए महादेव जी को शास्त्रों के अंदर जलधारा प्रिय शिव। शिव कैसे हैं? तो और चाहे जितनी चीज़ें आप चढ़ाएं, जितनी चीज़ें आप उपहार में उनको दें, लेकिन आप जल दान नहीं करते हैं तो महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। वस्तुतः सावन के अंदर ये जो अभिषेक आसमान से होता है ना, ये पृथ्वी का अभिषेक है। पृथ्वी एक लिंग है। शिव पुराण के अंदर वर्णन किया है कि आकाशस्य मूर्ति, आकाश उसकी मूर्ति है और बादल घने होकर के शिव की जटा है, और पृथ्वी लिंग है। पृथ्वी लिंग के ऊपर बादल जो वर्षा करते हैं वो शिव का महाअभिषेक है। इसलिए शिव हर कण के अंदर, एक एक कण के अंदर, क्योंकि आसमान में अलग लिंग कहा है, पृथ्वी के अलग लिंग हैं और पाताल के लिंग अलग हैं। शिव पुराण के अंदर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये जो जलधारा प्रिय शिव का अर्थ ये है कि आप जल को बचाएं, जीवन के लिए उपयोगी करें, जल को शुद्ध रखें। शिव ये संकेत करते हैं कि जल बचाओगे तो जीवन बचेगा। यदि जल को आप शुद्ध नहीं रखोगे, आप बचा करके नहीं रखोगे और उसको व्यवस्थित नहीं रखोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए शिव को जलाभिषेक करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को बचाएं। ये शिव का संदेश है। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।